नहीं नहीं, एनडीए ने उनके साथ कोई छल नहीं किया है। एनडीए के उनके मुकेश सहनी जी से वो अपना पूछे, क्योंकि मुकेश सहनी जी तुरंत आरजेडी के नेता से बात करते हैं, तुरंत कभी किसी से बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बोचाम विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए के दो घटक दल वीआईपी और बीजेपी ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे। इसी बीच जो एनडीए के तीसरे घटक दल जेडीयू इस पूरे प्रकरण पर खामोश नजर आ रही है। हमारे साथ है जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू जी। सर, जो बोचाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर बीजेपी और वीआईपी ने अपने अपने कैंडिडेट उतारा है, लेकिन जेडीयू किस तरफ है ये किसी को समझ नहीं आ पा रहा। नहीं, जेडीयू स्पष्ट है, हमारा एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में वो सीट बीजेपी को दी गई थी, बीजेपी ने वीआईपी को दी। ये वीआईपी और बीजेपी का इंटरनल मामला है, और एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे जेडीयू उनके समर्थन में है, उनको जिताने के लिए पूरी जेडीयू एक होगी, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब वीआईपी और बीजेपी में क्या मामला है, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, उससे जेडीयू को कोई मतलब नहीं। मुकेश सहनी ने कल एक उम्मीदवार का ऐलान किया जो कि आरजेडी से पहले संभावित थे, जो रमई राम बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनकी बेटी गीता कुमारी को उन्होंने टिकट दिया। क्या लगता है कि इससे एनडीए के सेहत पर कुछ असर पड़ेगा? जी नहीं, एनडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गीता कुमारी जी पहले आरजेडी की उम्मीदवार थी, अब वीआईपी की उम्मीदवार बन रही हैं। जनता उनको पहले भी नकार चुकी हुई है, और जनता अब बीजेपी एनडीए गठबंधन के ही उम्मीदवार को पुनः विधानसभा में भेजेगी। उस विधानसभा सीट से जो अभी दिवंगत जो विधायक थे मुसाफिर पासवान, उनके बेटे अमर पासवान अब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि एनडीए ने उनके साथ छल किया है, इसीलिए वो आरजेडी के साथ गए हैं। नहीं, एनडीए ने उनके साथ कोई छल नहीं किया है। एनडीए के उनके मुकेश सहनी जी से वो अपना पूछे, क्योंकि मुकेश सहनी जी तुरंत आरजेडी के नेता से बात करते हैं, तुरंत कभी किसी से बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ पर स्पष्ट है कि वो एनडीए घटक दल के बीजेपी के वो सीट है। अब बीजेपी जिसको दे ये उनके ऊपर निर्भर है, इसमें कहीं कोई नहीं है। और चाहे वो मुसाफिर पासवान जी हो, चाहे माननीय रमई राम जी की पुत्री हो, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अगर ये दोनों लड़ेंगे तो अपने दूसरे और तीसरे स्थान के लिए लड़ेंगे। बीजेपी जेडीयू समर्थित उम्मीदवार ही जीत वहाँ दर्ज करेगी। तो आपको भी मान रहा है इस पूरे प्रकरण में मुकेश सहनी और उनकी पार्टी की गलती, जिससे एनडीए में बिखराव नजर आ रहा है? एनडीए में कोई बिखराव नहीं है, उनके विधायक उनके साथ नहीं है, तो बिखराव किस बात का? बिखराव तो वो अपने आप को किए हुए हैं। वो अगर शांति से रहे तो उनकी पार्टी उनको विचार करेगी, परंतु खुद ही वो अपने इधर उधर घूम रहे हैं। बाकी एनडीए में कोई बिखराव नहीं, सब विधायक इंटैक्ट एक है। एक आखिरी सवाल है कि जो सांसद अजय निषाद है मुजफ्फरपुर से ही आते हैं, उनका दावा है कि मुकेश सहनी ने पीएम मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और जेडीयू के खिलाफ भी वो कैंपेन करते नजर आ रहे थे, इसीलिए अब उनको एनडीए में कोई जगह नहीं है उनका। देखिए, माननीय अजय निषाद जी मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, लगातार बहुत बड़े नेता हैं। खासकर निषाद समाज के अंदर में उनके पिताजी के बाद उनकी पकड़ तो एक अलग पहचान है। मुकेश सहनी जी तो बाहर बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे से आकर बिहार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हर चुनाव में अपना हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, परंतु आज तक हेलीकॉप्टर कहीं पर लैंड नहीं कर पाया, न वो कहीं से जीत पाए। वो गए भी तो एमएलसी के कोटे से गए, विधानसभा से नहीं गए। इसलिए अजय निषाद जी का कहना एकदम सही है, और वो एक बिहार के और नॉर्थ बिहार के स्थापित नेता है, और उन्होंने जो भी बात कही एकदम सही कही है कि मुकेश सहनी जी को अपना बीजेपी अपना समझ रही है, क्या करना है नहीं करना है, बाकी वहाँ और कहीं कोई बात नहीं। तो ये जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।